वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तो पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। पहला पार्ट है इसका। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो ये क्या है, इसमें हमको द्विघात समीकरण बनाना है, फिर x की वैल्यू निकालनी है। तो ये कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है। पहले तो हम मानेंगे भूखंड की चौड़ाई। तो दूसरे का पहला पार्ट है माना भूखंड की चौड़ाई इक्वल टू x मीटर। भूखंड की चौड़ाई कितनी माने, x मीटर माने हैं। फिर ये कह रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। लंबाई भूखंड की लंबाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई कितना माने हैं, x मीटर माने हैं ना। x कह रहा चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है। तो 1 मीटर दुगुने से, हाँ कह रहा लंबाई चौड़ाई के दोगुने से। तो चौड़ाई की हम दोगुना कर दिए, तो दोगुने से 1 अधिक है, तो +1 कर दिए। तो भूखंड की लंबाई कितनी आई, 2x + 1 आई। और भूखंड की चौड़ाई x मीटर आई। और ये जो भूखंड है, भूखंड आयताकार है। आयत में क्या होती है, लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। तो आयत का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना माने हैं, लंबाई कितनी आई है, 2x + 1 आई है। तो लंबाई के स्थान पे हम 2x + 1 लिखेंगे। 2x + 1 इंटू चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई x मीटर है, x लिखेंगे इक्वल टू। फिर ये कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। तो भूखंड का क्षेत्रफल वो कितना दिए हैं, 528 मीटर दिए हैं। तो ये भी क्षेत्रफल है, तो इधर भी तो क्षेत्रफल होगा। तो 528 के बराबर कर देंगे। तो इसको हम इधर लिख सकते हैं ना, तो लिखेंगे और इसको उधर लेके जाएंगे। तो 2x + 1 इंटू x इक्वल टू 528। x का गुणा ब्रैकेट में कराएंगे। तो 2x² प्लस x का गुणा 1 में कराएंगे तो 1x आएगा। x जब इसको बराबर के इधर लेके आएंगे, प्लस में है ना, माइनस में होगा। -528 इक्वल टू 0। तो अब इसका गुणनखंड करना है। समीकरण तो आ गया, लेकिन अब इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करेंगे तो x की वैल्यू आएगी। तो कैसे करेंगे गुणनखंड, तो यहाँ पे देखिए x² है ना, x के पास कितना है, 2 है। तो 2 का गुणा हम 528 से कराते हैं। 528 गुणे 2, 8 दूनी 16, हासिल 2 दूनी 4, 4 1 5, 5 दूनी 10, 1056 आ गया गुणा कराने पे। अब इसका ऐसा गुणनखंड करिए कि गुणा करने पे 1056 आ जाए और जोड़ो या घटाओ कि 1 आ जाए। यहाँ पे 1 है ना, तो जोड़ने या घटाने पे 1 आना चाहिए और गुणा करने पे 1056 आना चाहिए। नहीं पता है कैसे गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से इसे हम डिवाइड करेंगे जब, तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2
2 दूना 4, 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से, 2 एक्के 2, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 छक 12, 2 एक्के 2 छक 12, फिर 2 छक 12, 2 से, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, फिर 3 से, 3 एक्के 3, 3 एक्के 3, फिर 11 से जाएगा तो 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए छोटी संख्या को एक साथ लेंगे और बड़ी संख्या को एक साथ लेंगे तो ये क्या आएगा, 11 तिया 33, और इसका गुणा कितना आएगा, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, तो 32 आया। तो गुणनखंड कैसे होगा, 33 और 32 होगा ना। तो 33 में से अगर हम 32 घटाएंगे एक तो मिल रहा है ना, तो हम करते हैं गुणनखंड। तो 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए 2x है ना, 2 का हम एक जोड़ा बनाएंगे, 2 का और यहाँ पे 2 का। तो यहाँ पे देखिए x और x कॉमन मिल रहा है तो हम ब्रैकेट के बाहर x लिखेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा उसको लिखेंगे। तो जब हम x कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2x बचेगा, 2x प्लस 33 बचेगा माइनस यहाँ पे कितना कॉमन लें, 16 कॉमन लें। 16 इसमें भी मिल रहा है, 16 इसमें भी मिल रहा है, तो 16 कॉमन लेंगे तो 16 दूनी 32 होता है। तो 2x प्लस 16 तिया 48, 3 होगा, फिर 16 तिया 48 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए जो इस ब्रैकेट में आएगा वही इस ब्रैकेट में भी आना चाहिए। तो देखिए दोनों ब्रैकेट का सेम आया है ना। अब फिर हम इन दोनों का जोड़ा बनाएंगे, इसका और इसका। तो दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, ब्रैकेट वाला कॉमन मिल रहा है ना, तो हम ब्रैकेट वाला बाहर लिखेंगे। 2x प्लस 33, 2x प्लस 33 ये इसमें भी मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है। फिर जो गिनती बच रही उसको हम दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 33 इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ पे भी x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू 33 है ना, 33 को जब हम बराबर के उधर लेके जाएंगे माइनस में होगा, माइनस 33, x इक्वल टू माइनस 33 बटे 2। x की वैल्यू कितनी आई, माइनस 33 बटे 2 आई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x इक्वल टू 16 को बराबर के उधर लेके जाएंगे प्लस में होगा, तो 16 x की वैल्यू कितनी आई, 16 आई, और यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 33 बटे 2 आई है। तो हम माइनस वाला नहीं लेंगे, प्लस वाला लेंगे। तो x हम क्या माने हैं, भूखंड की चौड़ाई। तो भूखंड की चौड़ाई कितनी आई, 16 मीटर। और ये क्या पूछ रहा है, कह रहा है भूखंड की लंबाई और चौड़ाई दोनों बताइए। तो लंबाई चौड़ाई तो 16 मीटर आ गई, लंबाई देखिए कितनी आएगी, 2x है ना, तो 2 इंटू x, x के स्थान पे कितना लिखेंगे, 16 लिखेंगे ना, x की वैल्यू 16 ही तो आई है, तो यहाँ पे 16 लिखेंगे प्लस 1, 16 दूनी 32, 32 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 33 मीटर। तो भूखंड की लंबाई 33 मीटर आ गई, चौड़ाई 16 मीटर आ गई। फिर अगला पार्ट देखते हैं इसी का। कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो इसमें पूर्णांक बताना है। तो पूर्णांक पता है क्या होता है, तो देखते हैं पूर्णांक। पहले तो हम पूर्णांक जानेंगे। तो 0 पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक होता है और एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो 0
एक जब हम 0 के दाएं साइड में लिखते हैं तो प्लस में लिखते हैं, तो +1 +2 +3 +4 डॉट डॉट प्लस इनफाइनाइट तक। फिर जब हम 0 के बाएं साइड में लिखते हैं माइनस में लिखते हैं, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पूछ रहा है। तो कितना है, 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, लेकिन वो 2 ही कह रहा है तो 0 और 1 लेंगे। तो x माना क्या मानेंगे, 2 धनात्मक पूर्णांक मानेंगे, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक क्या मानेंगे, x मानेंगे। x में अगर हम 0 जोड़ेंगे फिर x में 1 जोड़ेंगे। अगर 3 क्रमागत कहता तो x में हम 2 जोड़ते, 3 जोड़ते, 4 जोड़ते, लेकिन वो 2 ही कह रहा है। x में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, x आएगा, और ये x +1 होगा। तो 2 क्रमागत पूर्णांक क्या आया, x +1 आया। फिर ये कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। अब देखिए इनका गुणनफल दिया है 306, तो हम दोनों का गुणा करा के लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो x × x +1 कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है। तो 306 के बराबर कर देंगे, x का गुणा ब्रैकेट के अंदर कराएंगे तो ये होगा x² प्लस x का गुणा 1 में कराएंगे तो 1x होगा। x इक्वल टू नहीं, 306 को हम बराबर के इधर लेके आएंगे, माइनस होगा, -306 = 0। फिर देखिए यहाँ भी हम इसका गुणनखंड करेंगे। समीकरण तो आ गया, दो घात समीकरण भी बनाना था, फिर गुणनखंड भी करना है। तो 306 का ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ने या घटाने पे 1 आ जाए। यहाँ पे 1x है ना, तो जोड़ने या घटाने पे 1 आना चाहिए। तो देखते हैं 306, तो 2 × 2, 2 × 5 = 10, 2 × 6, 3 से 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, तो 17 × 1 = 17। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 6, 6 × 3 = 18, 18 और 17, 18 में से अगर हम 17 घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा। तो हम गुणनखंड अब करते हैं, तो गुणनखंड करेंगे x² प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 = 0। तो यहाँ पे हम दो जोड़ा बनाएंगे, 2 2 का 1 जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों में x कॉमन मिल रहा है, तो x कॉमन लेंगे। x क्या बचा, यहाँ पे x बचा प्लस यहाँ पे क्या बचा, जब x को हम बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, 18 बचेगा, माइनस 17, यहाँ पे 17 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस 306 में 17 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 17 × 1 = 17, फिर 8 बार जाएगा, जो इस ब्रैकेट में आया है वही इस ब्रैकेट में आएगा, = 0। तो यहाँ पे ब्रैकेट वाला दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो ब्रैकेट वाले को हम एक बार लिखेंगे। तो x + 18 x - 17 = 0, x + 18 = 0।
फिर दूसरी बार x माइनस 17 इक्वल टू 0 लेंगे। यहाँ पे x प्लस 18 बराबर 0 और क्या है x माइनस 17 बराबर 0, x माइनस 17 बराबर 0, x इक्वल टू 18 को बराबर के उधर ले जाएंगे माइनस में होगा, x 17 को बराबर के उधर ले जाएंगे प्लस में होगा। तो ये माइनस में आया और ये प्लस में आया, तो हमको माइनस वाला नहीं लेना है, प्लस वाला लेना है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या माने हैं, x माने हैं ना। तो यहाँ पे अगर हम x का मान रखेंगे तो एक 17 आएगा और x का मान 17 है, 17 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा। तो दोनों धनात्मक पूर्णांक कितने आए 17 और 18 आ गए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों का गुणनफल 3 से अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन की वर्तमान आयु निकालनी है ना, तो हम रोहन की आयु x वर्ष मानते हैं। कितना मानेंगे x वर्ष। तीसरा पार्ट है दूसरे का तीसरा पार्ट है, माना रोहन की वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष। कितना माने हैं x वर्ष माने हैं। फिर कह रहा रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। फिर रोहन के माँ की आयु, रोहन के माँ की आयु इक्वल टू क्या कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे, अपने बेटे से, x प्लस 26। तो रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 26 होगी। फिर ये कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब इसे 3 वर्ष पश्चात कह रहा है ना, तो 3 वर्ष बाद कितना होगा, जोड़ देंगे, प्लस करेंगे इसमें और इसमें भी 3 हम जोड़ देंगे। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या होगी, रोहन की आयु कितनी माने हैं x वर्ष, x प्लस 3 होगा। जब 3 वर्ष बाद रोहन की आयु निकालेंगे x प्लस 3 होगा। फिर 3 वर्ष बाद रोहन के माँ की आयु, 3 वर्ष बाद रोहन के माँ की आयु इक्वल टू x प्लस 26। x प्लस 26 तो पहले थी, लेकिन 3 वर्ष बाद वो कह रहा है ना, प्लस 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 26 जोड़ेंगे तो कितना होगा 29 होगा, x प्लस 29। अब देखिए ये कह रहा है 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। उनकी आयु का गुणनफल, दोनों की आयु का गुणा करना है, x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 इक्वल टू दोनों के आयु का गुणनफल कितना है 360 है। तो 360 के बराबर करेंगे, हाँ 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। ठीक है 360 हो गया। फिर x का गुणा x में कराएंगे, x स्क्वायर होगा, प्लस फिर x का गुणा 29 में कराएंगे तो 29x होगा, प्लस 3 का गुणा x में कराएंगे 3x होगा, प्लस 3 का गुणा 29 में कराएंगे तो 9 3 27, 2 3 दूना 6 2 8 तो 87 होगा, इक्वल टू 360। x स्क्वायर प्लस 29x में 3x जोड़ेंगे कितना आएगा
29 में 3 जोड़ेंगे तो 32 आएगा। 32x प्लस 87, 360 को बराबर के इधर लेके आएंगे, माइनस में होगा। 360 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 360 में से 87 घटाएंगे तो कितना आएगा, और माइनस में आएगा। 360 माइनस है ना, तो 10 में से 7 जाएगा तो 3 आएगा। 15 में से 8 जाएगा तो 7 आएगा, 2 आएगा, तो 273 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए, अब दो घात समीकरण तो बन गया। अब हमको इसका गुणनखंड करना है, तो 273 का गुणनखंड करते हैं। 273, 3 से 3 नवा 27, तो 39 में से 7 जाएगा तो 32 आएगा। तो इसका अब हम गुणनखंड करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्स माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है। x को हम बाहर लिखेंगे, यहाँ पे x बचेगा प्लस 39 बचेगा, माइनस 7 कॉमन लेंगे दोनों में। x प्लस 7 त्रिक 21, 7 नवा 63, 7 नवा 63 इक्वल टू 0। x प्लस 39 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 7 इक्वल टू 0। x प्लस 39 इक्वल टू 0, फिर x माइनस 7 इक्वल टू 0। x प्लस 39 है ना, x इक्वल टू माइनस 39 होगा, x इक्वल टू 7 होगा। तो हम माइनस वाला नहीं लेंगे, प्लस वाला लेंगे, तो x इक्वल टू 7 आ गया। फिर ये क्या कह रहा है, कह रहा रोहन की वर्तमान आयु बताइए। तो वो रोहन की वर्तमान आयु कितने वर्ष आ गया, x हम क्या माने थे, रोहन की वर्तमान आयु ही तो माने थे, तो रोहन की आयु 7 वर्ष आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा पार्ट इसी का। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो रेलगाड़ी की चाल हम क्या मानेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा मानेंगे। चौथा पार्ट है दूसरे का। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मानेंगे। माना रेलगाड़ी की चाल इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे देखिए ये कह रहा है 40 किलोमीटर। हाँ, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल ना, तो T1 इक्वल टू समय, दो समय है T1 और T2। तो T1 दूरी बटे चाल होती है ना, तो दूरी कितनी है, दूरी दिया है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी है 480 किलोमीटर, और चाल हम कितना माने हैं, x माने हैं, तो बटे x, ये तो T1 आ गया। फिर T2 तो कह रहा है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है। इसकी चाल तो दूरी तो वही रहेगी, तो T2 इक्वल टू 480, दूरी तो 480 ही रहेगी। फिर कह रहा है चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। तो चाल हम कितना माने हैं, x माने हैं ना, तो x में ही तो हम कम करेंगे, x माइनस 8, तो
T2 की वैल्यू कितनी आई, 480 बटे x माइनस 8 आया। फिर T1 T2, हाँ फिर ये दिया है कह रहा है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। 3 घंटा अधिक कह रहा है ना, तो हम माइनस करेंगे। तो T2 माइनस T1 इक्वल टू कैपिटल T। T2 की वैल्यू क्या है, 480 बटे x माइनस 8। 480 बटे x माइनस 8 माइनस T1 480 बटे x। 480 बटे x इक्वल टू कितने घंटे अधिक समय ले रही है, 3 घंटे अधिक समय लेती है, तो बराबर 3 कर देंगे। तब यहाँ से इसे हम मिटा दे रहे हैं, तो यहाँ पे अब हम एलसीएम लेंगे, x माइनस 8 और x होगा। x एलसीएम लेंगे, x का गुणा इधर होगा ना, तो 480 हम कॉमन लेते हैं पहले। 480 इसमें भी मिल रहा है, 480 इसमें भी मिल रहा है, कॉमन लेते हैं 480। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बटे x माइनस 8 माइनस 1 बटे x इक्वल टू 3। तो 3 एक्के 3, 3 एक्के 3, 3 छक 18। तो ये यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये कितना होगा, x होगा। 160 है ना, 160 को हम बराबर के उधर भेज दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाई x माइनस 8 माइनस 1 बाई x इक्वल टू 1 बाई 160। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, x माइनस 8 बटे x माइनस 8 होगा बराबर 1 बटे 160। तो यहाँ पे x माइनस से ब्रैकेट के अंदर गुणा कराएंगे, x माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस 8 बटे x, यहाँ पे इंटू x होगा ना जब एलसीएम लिए थे, x इंटू x माइनस 8 बराबर 1 बटे 160। x से x कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हो जाएगा x इंटू x माइनस 8 बराबर 16। 160 गुणे 8 होगा, x का गुणा ब्रैकेट के अंदर कराएंगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 16 अट्ठे 128, माइनस में होगा 128 और 1 टू 0। तो यहाँ पे गुणनखंड कराइए, ऐसा गुणा करिए कि गुणा करने पे 1280 आ जाए, जोड़ने या घटाने पे 8 आ जाए। तो 40 और 32, अगर हम 40 का गुणा कराएंगे तो 1280 मिलेगा, और 40 में से 32 घटाएंगे तो 8 मिलेगा। करते हैं इसका गुणनखंड, x स्क्वायर ये है और ये है, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो यहाँ दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, x मिल रहा है। x बचेगा क्या, x बचेगा माइनस 40, यहाँ से जब हम x को बाहर ले लिए तो 40 ही तो बचा है, तो 40 प्लस 32 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, x बचेगा माइनस, अब यहाँ पे इतने 1280 में अगर हम 32 से भाग देंगे तो 40 आएगा इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट वाला तो हम एक बार लिखेंगे x माइनस 40, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 32 इक्वल टू 0, x माइनस 40 इक्वल टू 0 और x प्लस 32 इक्वल टू 0।
x इक्वल टू 40, x इक्वल टू -32। तो माइनस वाला तो हम नहीं लेंगे, प्लस वाला लेंगे। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी आई? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में कितना किलोमीटर जा रही है? 40 किलोमीटर जा रही है।